Hello everyone, welcome to all in my YouTube channel Asha Kuntal Nursing Classes. Today's class topic is uterus. In this video, we are going to discuss about uterus, position of the uterus and parts of the uterus. So अपनी क्लास शुरू करते हैं. फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया का यूट्रस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसे हम हिंदी में गर्भाशय कहते हैं. ओके सो यूट्रस जो है हॉलो मस्क्यूलर पियर शेप्ड ऑर्गन होता है. हॉलो मीन्स खाली है, ठीक है, एम्प्टी है. ये बहुत सारी मसल से मिलकर के बना हुआ है एंड इसका जो शेप है वो कैसा है, पियर शेप्ड है, नाशपाती के आकार का है. ओके सो यूट्रस हॉलो है, मसल्स का बना हुआ है एंड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर ऑर्गन है. इट लाइज इन पेल्विक कैविटी. ये पेल्विक कैविटी में ऑक्यूपाई करता है. इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम. ये रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है और ये पेल्विक कैविटी में पाया जाता है. सो यूट्रस इज अ पेल्विक कैविटी ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ द पेल्विक कैविटी. ओके इन मोस्ट वुमेन, ज़्यादातर महिलाओं में यूट्रस की जो पोजीशन है वो इट लीन्स फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे की तरफ. इसका जो बॉडी पार्ट है, फंडस एंड बॉडी पार्ट, थोड़ा सा आगे की तरफ झुका रहता है, जिसे हम कहते हैं एंटी वर्जन. ओके एंड इसका जो वजाइना के साथ में ये आगे की तरफ मूव करेगा, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ झुका हुआ रहेगा. तो एंटी फ्लेक्शन, इसे हम बोलेंगे एंटी फ्लेक्शन. एंटी वर्ड जो रहता है ANTE, इस एंटी वर्ड का मतलब होता है फॉरवर्ड और बिफोर. ओके आगे या पहले, ठीक है. सो ये आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है. इस कंडीशन में ये बने रहने के लिए वजाइना के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और 90 डिग्री के एंगल पर आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा. और आगे जो ऑर्गन है वो है यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ झुका हुआ रहता है वजाइना की साइड से. ओके तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो वजाइना की साइड में जब ये झुका रहेगा वजाइना की साइड से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, कुछ इस तरीके से, ये है urinary bladder and this is vagina and this is uterus, ठीक है, and this is rectum. so ये कुछ वजाइना से इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे की तरफ झुका रहेगा ब्लैडर की साइड में, ठीक है. सो इसको, इस पोजीशन को हम कहते हैं एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लैक्शन, ठीक है. कितने एंगल बन रहा है यहाँ पर, किस चीज़, कितना एंगल बन रहा है ये, तो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, 90 डिग्री एंगल, ठीक है, 90 डिग्री. ओके सेम यहाँ भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, राइट. इस वजह से यूट्रस की जो एंटीरियर वॉल है, यूट्रस की ये वाली जो वॉल है एंटीरियर वॉल, ये एंटीरियर वॉल रेस्ट करेगी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर. सो दैट्स anterior wall rest partly against the bladder below. so इसके नीचे ब्लैडर आ जाता है, anterior wall के नीचे urinary bladder आ जाएगा यूट्रस की anterior wall के नीचे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं वेसिको यूट्राइन पाउच बिटवीन टू ऑर्गन्स. ये दो ऑर्गन्स हो गए, यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर. इनके बीच में ये इस तरीके से एंटीरियर वॉल इसकी झुकी हुई रहेगी इसके ऊपर, और ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर ये जो फॉर्म हो रहा है इसको हम कहेंगे वेसिको यूट्राइन पाउच. ओके इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. अगर हम इसके मेज़रमेंट की बात करें, यूट्रस के मेज़रमेंट की, तो यूट्रस की जो लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर होती है. ये 5 सेंटीमीटर वाइड होता है एंड इसकी जो वॉल्स हैं उनकी जो थिकनेस है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है. मीन्स 7.5 सेंटीमीटर
वाइड, लॉन्गेस्ट रहेगा ये, एंड वाइडनेस इसकी 5 सेंटीमीटर है, एंड थिकनेस इसकी 2.5 सेंटीमीटर है। ओके अब हम बात करते हैं इसके वेट की। तो इसका जो वज़न है 30 से 40 ग्राम, 30 to 40 ग्राम्स रहता है। ओके अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। डायग्राम में हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन, एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो है कहाँ। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है और जो रेक्टम है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में पाया जाता है यूट्रस। सो ये है यूरिनरी ब्लैडर, ओके ये स्ट्रक्चर, एंड ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं रेक्टम। ओके ये पूरा यहाँ से पूरा नीचे तक ये रेक्टम है, ये पूरा ये जो कैनाल है इसको हम बोलते हैं एनस, एनल कैनाल, और ये एनस, राइट। एंड यूट्रस की अगर हम बात करें तो ये यूट्रस यहाँ से ये पूरा पार्ट यूट्रस है, ये पूरा यूट्रस है। ओके एंड यूट्रस का ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं फंडस, फंडस ऑफ द यूट्रस। इसके नीचे का ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस, एंड ये जो पार्ट है नीचे वाला इतना यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं सर्विक्स। ओके एंड ये जो पोर्शन है यहाँ से ये पूरा नीचे इस तरीके से, इसको हम कह रहे हैं वेजाइना। ओके और ये जो ओपनिंग हो रही है इसे बोलेंगे वेजाइनल ओपनिंग, एंड ये यहाँ पर ये सारे जो पार्ट्स हैं जहाँ पर ये ओपनिंग प्रेजेंट है ये कहलाएंगे वेस्टिब्यूल। ओके तो वेजाइना का वो पार्ट जो वेस्टिब्यूल में खुल रहा है तो वेस्टिबुलर ऑफ वेजाइना। वेजाइना के आसपास लेबिया माइनोरा प्रेजेंट रहता है, उसके चारों तरफ लेबिया मेजोरा प्रेजेंट रहता है। वेजाइना के जस्ट ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, एंड ये है यूरेथ्रा, ये यहाँ से यहाँ तक यूरेथ्रा है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहती है क्लिटोरिस, जहाँ पर लेबिया माइनोरा दोनों साइड से लेबिया माइनोरा आकर के जुड़ता है। ओके ये जो बोन है यहाँ पर ये प्यूबिस बोन है। ओके ये दोनों साइड की प्यूबिस बोन आपस में जुड़ करके एक जॉइंट का निर्माण करती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, मोन्स प्यूबिस। इस सिम्फाइसिस प्यूबिस के आगे वाला जो ये एरिया है सबक्यूटेनियस फैट का बना होता है, और यहाँ पर एडल्ट फीमेल में प्यूबर्टी के बाद यहाँ पर हेयर ग्रो होती है। ओके अब यहाँ पर कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये है राउंड लिगामेंट जो यूट्रस को अपनी पोजीशन में बनाए रखेंगे। ओके ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे ओवरी। दो ओवरीज पाई जाती हैं, एक इस साइड है। ओवरी को भी स्ट्रक्चर एक सपोर्ट करता है जिसे हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओके ओवेरियन लिगामेंट जो है ओवरी को स्ट्रक्चर में इसकी पोजीशन बनाए रखेगा। ओवरी के ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब, ये भी दो होती हैं संख्या में। नेक्स्ट है सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के साथ में अटैच रहेंगे, ओवरी को अटैच करके रखेंगे और ओवरी को पोजीशन में बनाए रखेंगे। ओके यूट्रस की जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर रहती है, यूट्रस की सबसे अंदरूनी जो लेयर रहेगी उसको हम कहेंगे एंडोमेट्रियम। ओके अब हम बात करते हैं पाउच की। तो हमने बात की कि यूट्रस जो है, यूट्रस की जो एंटीरियर वॉल है ये है एंटीरियर वॉल, आगे वाली वॉल, ठीक है, ये है पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। सो जो एंटीरियर वॉल है ये रेस्ट कर रही है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, राइट। अब हो क्या रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर इस तरीके से और रेक्टम यहाँ पे, ये रेक्टम, ठीक है। अब ये यूट्रस को जो इनर मोस्ट लेयर रहेगी यूट्रस की जिसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, वो पेरिटोनियम की परत होती है, वो इस तरीके से इसको कवर करती है और आगे की तरफ बैंड होकर के ये फिर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होके चली जाती है।
एंड सेम पीछे की तरफ से बेंड करके ये रेक्टम की साइड से निकल जाती है ऐसे, ठीक है। अब जब वो इस तरीके से मुड़ती है तो यहाँ पर खाली स्पेस रह जाता है बैग जैसा, यहाँ से ये क्लोज है, एक एंड इसका क्लोज रहता है, तो एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो हम यूट्रस के दोनों तरफ दो पाउच फॉर्म होते हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। आगे की तरफ जो पाउच फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है वेसिको यूट्राइन पाउच, जिसका निर्माण कहाँ होगा, यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, यहाँ, ठीक है। ये जो खाली जगह है इसको हम इसकी बात कर रहे हैं। वेसिको वर्ड यूज़ किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर के लिए, यूट्राइन वर्ड यूज़ होता है यूट्रस के लिए। तो वेसिको यूट्राइन पाउच, राइट। ऐसे ही पीछे की तरफ रेक्टो यूट्राइन पाउच, रेक्टो मीन्स रेक्टम, यूट्राइन मीन्स यूट्रस, तो रेक्टो यूट्राइन पाउच, ये जो खाली जगह है इसको हम बोल रहे हैं पाउच, ठीक है। तो रेक्टो यूट्राइन पाउच फॉर्म हो रहा है। अब जो वेजाइना है, वेजाइना में यूट्रस का कुछ पार्ट, सर्विक्स वाला जो पोर्शन है वो धंसा हुआ रहता है, ओके। जब सर्विक्स पढ़ेंगे वहाँ पे ये क्लियर होगा। तो सर्विक्स जो है वो वेजाइना के अंदर धंसा हुआ रहता है। वेजाइना की दो वॉल होती हैं, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल। जो पोस्टीरियर वॉल में जो पार्ट धंसा हुआ रहेगा वो एंटीरियर फॉर्निक्स का निर्माण करता है, ठीक है। एंड जो पार्ट सर्विक्स का पोस्टीरियर वॉल में धंसा हुआ रहेगा वो पोस्टीरियर फॉर्निक्स का निर्माण करेगा, ओके। यूट्रस का जो सर्विक्स पार्ट है इसमें दो ओस प्रेजेंट रहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ओस वो ओस होता है या वो ओपनिंग होती है जो बॉडी ऑफ द यूट्रस की तरफ ओपन होता है, यानी यूट्रस की बॉडी पार्ट की तरफ या यूट्रस की कैविटी की तरफ ओपन होता है, यानी अंदर की तरफ ओपन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ओस, राइट। एंड सर्विक्स का वो पार्ट जो वेजाइना की तरफ ओपन हो रहा है, ये पार्ट वेजाइना था, वेजाइना की तरफ ओपन होगा, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ओस ऑफ द यूट्रस और सर्विक्स, ओके। सो ये हमने पूरा पोजीशन देख ली इसकी, इसके सराउंडेड स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर लिया कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट रहता है। दो पाउच का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, पीछे की तरफ जो पाउच बन रहा है उसको हम कह रहे हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच, और जो ब्लैडर के साथ में जो पाउच का निर्माण हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं वेसिको यूट्राइन पाउच, ठीक है। आगे मूव करते हैं, पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ओके। स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये जो ग्रीन पार्ट है, ये पूरा ग्रीन पार्ट जो पूरा दिख रहा है, इस पूरे ग्रीन पार्ट को हम कहते हैं फंडस, यानी डोम शेप्ड, डोम शेप्ड, यानी वो स्ट्रक्चर जो हमें गुम्मद के आकार का दिख रहा है उसे हम कहेंगे फंडस ऑफ द यूट्रस, राइट। उसके बाद ये यूट्राइन ट्यूब्स की ओपनिंग हो रही है यहाँ से, इसके जस्ट नीचे से यहाँ से शुरू होगा एंड यहाँ तक, ये पार्ट कहलाता है बॉडी ऑफ द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस। बेबी ग्रोथ इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी कैविटी है, इस कैविटी को हम बोलते हैं यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी, ओके ओके। येलो पार्ट पूरा जो दिख रहा है ये बॉडी है। अब ये यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम कहेंगे सर्विक्स, ओके। सर्विक्स को हम नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं, नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, ये है इंटरनल ओस, ये है एक्सटर्नल ओस। इसको हम कहते हैं इंटरनल ओस, ओस मीन्स ओपनिंग, और ये है एक्सटर्नल ओस, राइट। ये है यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा ये स्ट्रक्चर है वजाइना, ओके। सो ये एक्सटर्नल ओस जो है ये वजाइना की साइड खुल रहा है, इंटरनल ओस बॉडी ऑफ द यूट्रस की साइड खुल रहा है, ओके।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम फंडस की। तो फंडस इज डोम शेप्ड पार्ट। फंडस इज अ डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द यूट्रस above the opening of the uterine tube। यूट्राइन ट्यूब जहाँ से ओपन हो रही हैं इस तरीके से, ये डोम शेप्ड पार्ट है, ये है यूट्राइन ट्यूब की ओपनिंग, ठीक है, इस तरीके से। सो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, ओपनिंग से जस्ट ऊपर वाला ये पार्ट कहलाएगा फंडस। बॉडी, दिस ऑक्यूपाइज द अपर 2/3 ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का अपर 2/3 पार्ट जो है उसे हम कहते हैं बॉडी। ये ही पियर शेप्ड रहती है एंड ये नीचे की तरफ आते आते नैरो हो जाती है। ये देखिए, ये नीचे की तरफ जैसे आई है, सर्विक्स की साइड जैसे आई है, ये नैरो हो गई है। यहाँ पर कितना वाइड है, यहाँ पे नैरो हो गई है, ओके। एंड नैरो जहाँ पे होती है उस पार्ट को हम कहते हैं इंटरनल ओस, ओके। फिर ये आगे कंटिन्यू रहेगी सर्विक्स के साथ में, ओके। सो यूट्राइन ट्यूब की जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग से नीचे से लेकर के जहाँ पर सर्विक्स शुरू हो रहा है, यानी सर्विक्स का इंटरनल ओस जहाँ पर है, वहाँ तक का बॉडी पार्ट हमारा यूट्रस की बॉडी ऑफ द यूट्रस कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्विक्स की। तो सर्विक्स को हम नेक ऑफ द सर्विक्स भी कहते हैं, नेक ऑफ द यूट्रस। सर्विक्स को हम नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। एंड दिस इज़ द नैरोएस्ट पोर्शन, ये सबसे छोटा पोर्शन है यूट्रस का, और जिसकी लंबाई की 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। और ये सर्विक्स प्रोट्यूड रहता है, घुसा हुआ या धंसा हुआ रहता है वजाइना की एंटीरियर वॉल के अंदर, ओके। और वहीं पर इसकी एक ओपनिंग का निर्माण होता है और उस ओपनिंग को हम कहते हैं एक्सटर्नल ओस, राइट। इंटरनल ओस जो है वो बॉडी की तरफ है एंड एक्सटर्नल ओस जो है वो वजाइना की तरफ है, ओके। सो हमारी क्लास का टॉपिक फिनिश हुआ है अभी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके।